जंगकुक लाइव आएंगे। बेसिकली सबसे सुबह का टाइम यहाँ पे हो रहा था, बट साउथ कोरिया के हिसाब से ऑलरेडी 10 साढ़े 10 बज चुके थे, तो इतनी जल्दी नहीं भी है। तो जंगकुक लाइव आए और जंगकुक ने सबसे पहले आर्मी से कहा कि मैं कुछ प्रिपेयर करने वाला हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। जंगकुक ने बोला कि मुझे लगता है मैं पास्ता खाऊंगा, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे अनियन यूज नहीं करनी चाहिए। बेसिकली आज जंगकुक हमारे कुकिंग के मूड में थे और इसीलिए वो वहाँ पे शुरू हो गए कुक करना। फिर जंगकुक बोले कि मैं लाइव क्यों आया मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं इसे प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। फिर जंगकुक बोले कि देखो मैं सुबह सुबह उठा और अब मुझे भूख लग रही है, तो मैं पास्ता बना रहा हूँ। फिर जंगकुक ने बोला पास्ता विद ट्रफल या विदाउट ट्रफल बनाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, क्या पास्ता विद ट्रफल बनाऊं? तो फिर जंगकुक बोले कि ठीक है चलो मैं अब चॉप कर ही लेता हूँ। और दोस्तों जंगकुक की चॉपिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे जंगकुक ने नाइफ उठाया, इतनी जल्दी जल्दी जंगकुक चॉप कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कोई शेफ होगा। फिर जंगकुक बोले कि मुझे ना धीरे धीरे सब्जियों को सॉफ्ट करना है और इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ेगा। फिर जंगकुक बोले कि मैं एक नया पास्ता लेकर आया हूँ, अगर तुम देखोगे तो कुकिंग टाइम 13 मिनट्स है, लेकिन अगर मैं इसे 13 मिनट के लिए बॉईल करूँ तब भी ये पूरी तरीके से कुक नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, तो मुझे इसे और कुक करने की ज़रूरत है। उसके बाद जंगकुक बोले कि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से सॉस वगैरह डाल दी है और मैं तो इसे खाऊंगा, मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। फिर जंगकुक आर्मी से पूछने लगे कि क्या आपको पास्ता पसंद है, कुक्ड वाला या फिर कैसा? फिर जंगकुक बोले इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये ट्रफल के साथ कैसा लगेगा? और उसके बाद आर्मी को वो पास्ता दिखाने लगे और जंगकुक बोले कि यार इसकी स्मेल भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। फिर जंगकुक ना उसे ऐसे सॉटे करते हुए कैमरे में देख रहे थे और फिर जंगकुक बोले कि अगर मशरूम्स एंड अनियंस को अच्छे से कुक करना है ना, तो फिर हीट को थोड़ा सा कम कर लोगे और उसके बाद मैं इसमें ट्रफल बटर ऐड करूँगा थोड़ा सा, जिससे ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फिर जंगकुक बोले कि चलो पास्ता को पहले थोड़ा सा और कुक करते हैं ताकि उसका फ्लेवर जो है वो और अच्छा हो जाए। फिर जंगकुक ने कहा कि वो इसमें थोड़ा सा पानी और दूध डालेंगे और उसके बाद वो थोड़ा सा दूध डालने लगे। फिर जंगकुक बोले कि क्या मैंने इसमें शुगर भी डाल दी है? जंगकुक के हिसाब से पास्ता में थोड़ा सा शुगर होना चाहिए और वो आर्मी से पूछ रहे थे कि क्या तुम लोग भी अपने पास्ता में शुगर डालते हो? फिर जंगकुक ने एक बाइट ली और बोले कि यार ये तो कुक ही नहीं हो रहा है, इसमें तो अभी कच्चा पार्ट भी है, प्लीज जल्दी से कुक हो जाओ, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। उसके बाद जंगकुक बोले कि यार क्या ये ट्रफल ऑयल है, ट्रफल क्रीम है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें मिल्क है और अब मैं इसमें पास्ता डालने वाला हूँ। मुझे लगता है कि पास्ता को थोड़ा सा सॉल्टी होना चाहिए ताकि वो फ्लेवर अच्छा करेगा। फिर जंगकुक बोले कि यार मैं तो यूजुअली इसमें चीनी डालता हूँ, इसलिए थोड़ी सी चीनी मैं डालूंगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन क्योंकि मैं नया वाला पास्ता लेकर आया हूँ तो अब मुझे इसे ऐसे ही बनाना पड़ेगा जैसे इसे बनाते हैं। फिर जंगकुक ने अपना टेस्टी सा पास्ता आर्मीज को दिखाया बनाता हुआ और फिर प्लेटिंग करके बाद आर्मीज को दिखाया और बोला कि देखो पास्ता रेडी हो चुका है। तुम्हें शायद ये ऐसा लगेगा, लेकिन देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और कैमरे से शायद उतना डिलीशियस नहीं लगेगा, लेकिन इसकी अरोमा और स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। फिर जंगकुक ने उसे खाया और बोले कि यार ये बहुत ही क्रीमी है, ये उतना नहीं कुक हुआ जितना मैं चाहता था, मुझे थोड़ा सा और पकाना चाहिए था। अक्सर पास्ता में ये प्रॉब्लम होती है कि वो पूरी तरीके से सही नहीं पकता है। फिर जंगकुक बोले कि मैं रिसेंटली एक रेस्टोरेंट गया था, वहाँ पे मैंने पास्ता खाया और वहाँ पे इसी टाइप का पास्ता था, तो मैंने घर में ही बना लिया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उस होटल के पास्ता जैसा, लेकिन एकदम वैसा नहीं लग रहा। फिर जंगकुक बोले कि आजकल मैं सोडा या कॉफ़ी नहीं पी रहा और मैंने सारे तरीके के साइडर, कोला, सोडास को अवॉइड करना शुरू कर दिया है और मेरी कुकिंग पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पास्ता को थोड़ा सा और पकाना चाहिए था। उसके बाद जंगकुक बोले कि यार मैंने ये लाइव ऑन किया है ताकि मैं आप लोगों को खा के दिखा सकूं, बनाने का प्रोसेस दिखा सकूं, लेकिन क्या आप लोगों ने खाना खा लिया है? फिर जंगकुक बोले कि अच्छा ये बताओ आज हान रिवर के पास कौन भागने आएगा, क्या हमें साथ में भागना चाहिए? हाँ, लेकिन मुझे अभी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि बाहर शायद रेनिंग हो रही है। फिर जंगकुक ने बोला कि अरे आज हम भाग नहीं सकते, लेकिन जब बारिश नहीं होगी चलो तब भागेंगे। फिर जंगकुक ने बोला वैसे बारिश में भी भाग ही सकते हैं। बेसिकली जंगकुक का मतलब ये था कि वो आर्मीज को बस कहना चाहते थे कि हान रिवर के पास जाओ और भागो, उनका मतलब ये नहीं था कि वो आर्मीज के साथ में भागेंगे। कई सारी आर्मीज इस पार्ट को लेकर कंफ्यूज हो सकती हैं। फिर जंगकुक ने बोला कि ओह 11:15 हो गया है और शायद आफ्टरनून में मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता।
फिर जंगकुक बोले कि देखो, अगर तुम भागना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन मैं भागने जरूर जाऊंगा दिन में, इसलिए तुम भी अगर खुद को ट्रेन करना चाहते हो तो तुम भी आ जाना। और फिर जंगकुक बोले कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। मतलब जंगकुक यही बोलना चाहते थे कि आप अकेले भागने जा सकते हो, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। फिर जंगकुक बोले कि यहाँ कोई डेजर्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे डेजर्ट भी खाना था। और उसके बाद जंगकुक कुछ और चेक करने लगे कि वहाँ पे डेजर्ट है या नहीं। फिर जंगकुक बोले कि यार, कुक करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके बाद सफाई करना उतना ही ज्यादा अनोइंग है, इसलिए मुझे कुकिंग पसंद नहीं। मैं कुक तो करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद साफ सफाई करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इसलिए मैं ज्यादा कुक नहीं करता। फिर जंगकुक बोले कि यार, मैं डेजर्ट खाना नहीं छोड़ पा रहा। तुम्हें पता है ना मेरा क्या मतलब है, मुझे डेजर्ट खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर जंगकुक बोले कि यार देखो, अब मैं कुछ नया बना रहा हूँ। और उसके बाद जंगकुक बोले कि यार, मैं ना एक ही हाथ से अंडा फोड़ सकता हूँ, क्या तुम्हें दिखाऊं? फिर जंगकुक ने उसे धार से ऐसे फोड़ दिया और आर्मी से बोले, कितना कूल है ना। फिर जंगकुक बोले कि मैं दोनों हाथों से भी ऐसा कर सकता हूँ। और उसके बाद आर्मी को दिखाने लगे कि किस तरीके से वो दोनों हाथों से अंडे फोड़ सकते हैं। फिर जंगकुक बोले कि यार, वैसे तो मुझे मिल्क नहीं खाना चाहिए, ब्रेड भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं है, तो मैं सॉफ्ट स्क्रैम्बल बनाऊंगा। यानी अक्सर अंडे को थोड़ा सा फोड़ के उसे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कुक करते हैं, उसको सॉफ्ट स्क्रैम्बल बोलते हैं। साउथ कोरिया में ये अक्सर काफी फेमस डिश है। फिर जंगकुक बोले कि यार, मेरे पास बटर तो है और मैं 2 और ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रुक गया। क्या मैं ऐड कर दूं? नहीं नहीं, चलो छोड़ो, नहीं करता। फिर जंगकुक बोले कि यार, मैं खा के सो जाऊंगा। मैं हंग्री तो हूँ, लेकिन मुझे नींद भी आ रही है, और मेरे को नींद आ जाती है खाना खाने के बाद में, और इतना ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी स्क्रैम्बल खा के तो मुझे नींद आ ही जाएगी। उसके बाद जंगकुक बोले कि यार, जितना ज्यादा फ्रेश एग हो, ये उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट करता है। और उसके बाद जंगकुक ना फिर से बनाने चल दिए और बोले कि यार, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसे फिर से धोना पड़ेगा, लेकिन चलो ब्रेड को बस टोस्ट कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं बटर और ऑलिव ऑयल यूज कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास वो ढेर सारा है। दोस्तों, ऐसे लग रहा था कि हमारे सामने जंगकुक नहीं बल्कि कोई कुक खड़े हो। और उसके बाद जंगकुक बोले कि यार, मुझे थोड़ा सा और बटर यूज करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने सॉल्टेड बटर तो लगाया है ब्रेड पे, और स्ट्रॉबेरी जैम भी लगाया है, और उसके बाद स्क्रैम्बल्ड एग बनाए हैं, तो काफी कुछ नया सा बन गया है। उसके बाद जंगकुक अपनी डिश को डिफाइन करने लगे और बोले कि नहीं, बटर उतना अच्छा नहीं है, प्लीज जल्दी से मेल्ट हो जाओ, ये तो काफी गर्म है। फिर जंगकुक बोले कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम भी डालूंगा, जिससे ये काफी डिलीशियस हो जाएगा, और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फ्लफी सा मैंने एग बनाया है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। फिर जंगकुक बोले कि यार, मैं पागल हो जाऊंगा, ये इतना ज्यादा टेस्टी बना है। और फिर जंगकुक उसे खाने लगे। फिर जंगकुक बोले कि देखो, मैंने अपने होठ वाली पियर्सिंग को निकाल दिया, क्योंकि वो बार बार मेरे रास्ते में आ रही थी और मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। वो मुझे दर्द भी कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया है, और अब मैं उसे नहीं लगाने वाला। फिर जंगकुक बोले कि देखो गाइस, गुड बाय, और अब मैं भागने जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना खा लिया है। अब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और तुम्हें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और दोस्तों, ये बोलकर जंगकुक ने अपना लाइफ खत्म कर दिया। ऑलमोस्ट 1 घंटे प्लस का जंगकुक का ये पूरा लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे जंगकुक ने आर्मीज के साथ ढेर सारी डिशेस को कुक किया, उन्हें करने का तरीका बताया, आर्मीज के साथ खाना खाया, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इतने टाइम बाद जंगकुक के साथ इस तरीके का लाइफ करके आर्मीज को बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे जंगकुक बहुत ही खुश थे और आर्मीज से बातें करे जा रहे थे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये